धरती के गर्भ में ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हर बार धरती से ऐसी चीजें मिलती हैं जिसे देखकर हम चौंक जाते हैं। धरती हमेशा कोई न कोई रहस्यमयी चीज अपने गर्भ से निकालती रहती है। ऐसी ही धरती के गर्भ से 1200 साल पुरानी मूर्ति निकली है जो कि सोने से बनी हुई है। धरती के गर्भ से निकली यह मूर्ति देखने में तो आम मूर्ति की तरह ही है, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो कुछ ऐसा निकला कि जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। एशियाई देश जैसे कि थाईलैंड, चीन और वियतनाम ऐसे देश हैं जहां पर गौतम बुद्ध के कई पुराने स्टैच्यू यानी कि मूर्तियां मिलती ही रहती हैं। लेकिन इस बार ये 1200 साल पुरानी मूर्ति मिली जो कि महंगे पत्थरों और सोने से बनी हुई है। लेकिन यह मूर्ति दूसरी मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति की जांच कराने का फैसला लिया, जिसके बाद इस मूर्ति का सीटी स्कैन कराया गया, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि इस मूर्ति के अंदर एक ममी थी। पहले भी कई मुल्कों में ऐसे कई संत हुए हैं जो समाधि के बाद ममी में तब्दील हो गए। यह सब संभव हो पाया इस प्राचीन मूर्ति के सीटी स्कैन के बाद। अतीत से पर्दा उठा कि यह घटना चीन की है, जिसे जानकर आपको आश्चर्य तो होगा ही साथ आप जानेंगे कि कैसे एक साधु मूर्ति में समा गया। सोने से बनी यह मूर्ति लगभग 1100 से 1200 साल पुरानी है। वैसे देखने में धरती के गर्भ से निकली यह मूर्ति आम मूर्तियों की तरह ही दिखाई पड़ती है। इस मूर्ति का निर्माण पत्थरों एवं सोने से किया गया है। देखने में यह मूर्ति सजीव लगती है। इसकी बनावट और चमक देखकर वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करने का फैसला किया। वैज्ञानिकों ने लैब में ले जाकर सबसे पहले इसका सीटी स्कैन कराया। परिणाम देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। जांच में सामने आया कि इस मूर्ति के अंदर एक ममी थी, या फिर यह कहें कि बुद्ध की इस मूर्ति में एक ध्यानलीन बौद्ध भिक्षु का शरीर छिपा है। इस मूर्ति के अंदर छिपे शरीर के बारे में राज उजागर करने के लिए एंडोस्कोप से परीक्षण किया गया, जिसमें सामने आया कि यह ममी 11वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु लिउ कान की थी। शोध में सामने आया कि इस ममी के आंतरिक अंगों को निकालकर कागज ठूस दिए गए। इन कागजों पर चीनी भाषा लिखी हुई है। इस सीटी स्कैन के परिणाम स्वरूप यह बात सामने आई कि सेल्फ ममीफिकेशन यानी खुद को ममी में तब्दील करने का मामला है। खुद को ममी में तब्दील करने के लिए बौद्ध भिक्षु सबसे पहले 1000 दिनों तक सिर्फ पानी और बीज का उपयोग करते थे। उसके बाद पेड़ों की जड़ और छाल खाकर अगले 1000 दिन गुजारते। साथ ही इस दौरान उन्हें पत्थरों से निर्मित चबूतरे में चुनवा दिया जाता था। नाक के समीप एक छोटा सा छेद किया जाता ताकि सांस ले सके और घंटी बजाकर अपने जीवित होने का प्रमाण दिया जा सके। घंटी की आवाज बंद होने के पश्चात भी लगभग 1000 दिनों तक उन्हें इसी अवस्था में रखा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बौद्धत्व को प्राप्त करने के लिए यह सब किया जाता था। वर्तमान में यह मूर्ति नीदरलैंड के ड्रेंट संग्रहालय में रखी गई है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।